तो दोस्तों जो मैं बता रहा था आपको कि टाइगर मजबूरी होगी तो फाइट करेगा ही, लेकिन वो अवॉइड करता है, वो चाहता है कि डरा के ही काम चल जाए, क्योंकि उसे मालूम है, जो डोमिनेंट मेल है उसे मालूम है कि जब दूसरा टाइगर उसे चैलेंज करने आएगा, वो कमजोर टाइगर तो होगा नहीं, जो चैलेंज करने आ रहा है उसे भी कहीं ना कहीं ये यकीन है कि मैं इसको हरा दूंगा, तभी तो आ रहा है चैलेंज करने। तो जब लड़ाई होगी तो कुछ ना कुछ इसको इंजरी होगी, और कई बार वो इंजरी ऐसी होती है कि टाइगर हैंडीकैप्ड हो जाता है। तो भले ही वो था डोमिनेंट, अब उसके भूखे मरने की नौबत आ जाती है एक लड़ाई के बाद ही। पैर में चोट लग गई, कहीं कुछ लग गई, और 7 दिन के अंदर टाइगर को खाना चाहिए मेजर मील। डियर, सांबर डियर मिल गया तो 7 दिन, स्पॉटेड मिल गया तो 5-6 दिन, डिपेंड करता है साइज पे। तो अगर मेजर मील मिल गया तो 7 दिन तक उसको कोई टेंशन नहीं खाना खाने का, घूमता रहेगा। खाने के लिए तो कुछ भी खा लेता है, खरगोश भी खा लेता है, इवन इंसेक्ट भी खा लेता है टाइगर। छिपकली विपकली इस तरह के छोटे जानवर भी पकड़ में आ जाएंगे, कुछ मिल गया तो खा लेगा, बंदर भी खा लेगा, कुछ भी खा लेगा। लेकिन डियर मिल गया तो 7 दिन तक वो टेंशन फ्री है। अब 7 दिन बाद अगर उसने अटेम्प्ट किया, बहुत लंबा अटेम्प्ट भी नहीं करता टाइगर, क्योंकि उसे मालूम है कि मुझे अपनी एनर्जी बचा के रखनी है। इसीलिए टाइगर 100 अटेम्प्ट करता है तो 20 बार सक्सेसफुल होता है, 80 बार फेल होता है। आज दोस्तों अच्छा यह है कि हमें बहुत ज्यादा गाड़ियां नहीं मिल रही। क्योंकि लास्ट टाइम जब आया था मई में तो बहुत ट्रक चल रहे थे। तो बारिश का सीजन है, ऑफ सीजन है, तो कहीं ना कहीं ट्रकों का भी ऑफ सीजन होगा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। कंस्ट्रक्शन भी बारिश में नहीं होता है, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी नहीं जा रहा होगा, यही वजह है। विंडो मैंने खोल रखी है दोस्तों, कहीं आप लोग को डिस्टर्बेंस ना आ रहा हो, लेकिन आवाज कॉल वगैरह फील करने के लिए खोल रखी है। तो टाइगर अगर उसने खाना खा लिया, अब वो जब अटेम्प्ट कर रहा है 20 बार सक्सेसफुल हो रहा है, 80 बार फेल हो रहा है, तो वो जैसे ही देखता है यार कि ये मेरी रीच के बाहर है, वो रुक जाता है। ऐसा नहीं कि जिद पे आके काम करे, बहुत चालाक जानवर होता है टाइगर। उसे पता है कि मुझे अपनी एनर्जी सेव करनी है, क्योंकि अगली बार भी तो मुझे शिकार करना है। तो जो मेजर मील है उसको 7 डेज के अंदर चाहिए। टेरिटरी फाइटिंग वो रोर इसलिए करता है कि दूसरा देख के ही डर जाए, क्योंकि अगर लड़ाई होगी तो चांसेस हैं कि डोमिनेंट मेल अगली बार शिकार करने के लायक न रह जाए। अगर तो वो लायन होता तो उसे इतनी चिंता नहीं होती, क्योंकि उसका पूरा प्राइड है, वो खाना खा सकता है, सरवाइव कर जाएगा और चोट अपने आप ठीक हो जाती है, फिर से वो एक्टिव हो जाएगा। लेकिन टाइगर के लिए प्रॉब्लम यह है कि अगर वो हैंडीकैप्ड हो गया, 7-8 दिन में खाना नहीं मिला, तो उसे खाना खिलाने वाला कोई नहीं है। दूसरे जानवरों का कब तक छुड़ा के खाना खाएगा, और फिर वो मर ही जाएगा या फिर वो मैन ईटर बन जाएगा। तो ये कंडीशन होती है कि टाइगर मैन ईटर बन जाते हैं। तो टेरिटरी मार्किंग करते हैं, टेरिटरी की मार्किंग की जरूरत ना पड़े, फाइट की जरूरत ना पड़े, इसलिए जोर जोर से रोर करते हैं, ताकि दूसरा टाइगर हिम्मत ना करे कि मैं आ जाऊं। बड़ा टाइगर होगा तो उसकी टेरिटरी अगर 40 किलोमीटर की है, तो उसमें 3 से 4 फीमेल की टेरिटरी उसके अंदर ही होगी। और टाइगर सबसे मेट करता है, और जब वो मेट करता है तो कब सोते हैं, तो टाइगर को ये यकीन नहीं होता कि ये टाइग्रेस से ये बच्चा मेरा ही है। क्योंकि दोस्तों एक इफेक्ट होता है ब्रूस इफेक्ट। ब्रूस इफेक्ट में क्या होता है कि अगर वो केवल टाइगर में नहीं, एक मिनट ट्रक निकल जाए, एक और आ रहा है पीछे से। अभी मैंने बोला कि ट्रक नहीं आ रहे, अब आने लगे। तो ब्रूस इफेक्ट दूसरे जानवरों में भी होता है। उसमें क्या होता है कि फीमेल जैसे ही प्रेग्नेंट हुई और एम्ब्रियो नहीं बना है, और अगर उसे दूसरे मेल का फेरोमोन, मतलब अगर उसके मार्किंग फ्लूइड जो उसने डाला है उसमें फेरोमोन है, और उससे मालूम उसको चल गया कि ये वाला ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर देती है। ये पावर, ऐसा नहीं कि प्रेग्नेंट हो गई तो हो ही गई, अगर अर्ली प्रेगनेंसी है तो वो उसको टर्मिनेट कर देगी। वो इस वाले मेल के साथ मेटिंग करना चाहेगी कि मेरे बच्चे ज्यादा स्ट्रांग और अच्छे हैं, क्योंकि इसकी जो फेरोमोन्स हैं ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब ये टाइगर ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये बात पता नहीं कैसे टाइगर को भी पता है।
अब टाइगर क्या करेगा, उसे पता है कि इस वाली टाइगर ने मेरे साथ मीटिंग करी थी, लेकिन उसे डाउट है कि ब्रूस इफेक्ट से कहीं इसने प्रेगनेंसी टर्मिनेट तो नहीं कर दी और दूसरा वाला जो मेरा चैलेंजर घूम रहा है आस बगल वाली टेरिटरी में उसके साथ तो नहीं उसने मीटिंग कर ली। तो जब बच्चे होते हैं तो जब वो घूमता है तो कहीं ना कहीं टाइग्रेस को भी मालूम होता है। ये बहुत ही चालाक जानवर है दोस्तों, जो मैं बात बोल रहा हूँ ना आपको यकीन नहीं आएगी इस बात पे, लेकिन ये फैक्ट है, इतने चालाक होते हैं। एक स्टोरी और मुझे याद आ रही है, लेकिन ये वाली बात मैं कंप्लीट कर दूं। तो टाइग्रेस को भी मालूम होता है कि ये मेरे बच्चे इस वाले टाइगर के नहीं है जो आ रहा है, डोमिनेंट मेल है या जो भी है। तो वो अगर तो उसके बच्चे नहीं है तो कोशिश करती है उन बच्चों को उससे छिपा के रखने की, वो हाइड कर देगी। वो टाइगर जब अपना गश्त पे निकलेगा, टाइगर पुलिस ऑफिसर की तरह से गश्त पे निकलता है टेरिटरी पे, पूरी वो टेरिटरी को वॉच करता है। तो वो फीमेल छुपा के रखेगी उनको कि इसकी निगाह में ना जाएं। और कभी बच्चे हैं उनको नहीं समझ होती, वो छिपा के, कोई ऐसा तो है नहीं पकड़ ही लेगी मुंह से दबा के, जैसे भी छिपाएगी। अगर बच्चे उछल कूद करते वक्त टाइगर की निगाह में आ गए तो टाइगर आएगा पास में, उन्हें सूंघेगा और सूंघ के उसे मालूम चल जाएगा कि ये मेरे बच्चे हैं कि नहीं। ये ट्रक खड़े ना, इन्होंने कुछ अपना सरिया वरिया गिराया है, वो जो स्टेपनी वगैरह चेंज कर रहे होंगे। तो वो जब सूंघेगा तो उसे जो फेरोमोन निकलते हैं तो उस टाइगर को अपने फेरोमोन, अपनी वो स्मेल पता है। तो अगर वो उसका बच्चा है तो फेरोमोन वही निकलेगा, तो वो सूंघेगा। अगर उसके बच्चे हैं तो छोड़ देगा, और अगर उसके बच्चे नहीं हैं ऑन द स्पॉट मार देगा उसको। ये होता है जो टाइगर, एक मिनट साइड दे दूं मैं, गाड़ी एक आ रही है। तो टाइगर अलग अलग फीमेल से करता है, और फीमेल भी दूसरे टाइगर से, भले ही वो रह रही है इस टाइगर की टेरिटरी में, दूसरा टाइगर कभी इधर उधर आ गया, ये लंबी गश्त पे चला गया, तो वो दूसरे से मीटिंग करती है। बेवफाई बहुत होती है इसमें टाइगर में। और यही मैं आपको किस्सा बता रहा था जो मुझे याद आ गया कि एक टाइगर्स रिवेंज नाम से डॉक्यूमेंट्री भी है, कि एक टाइगर, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, उस्ताद टाइगर था जो कि मर गया था, अभी रिसेंटली मरा है उदयपुर जू में कैंसर से। तो उसकी जो टाइग्रेस थी उसका नाम था नूर। तो ये हस्बैंड वाइफ की तरह से रहते थे, कई बच्चे हुए। जनरली टाइग्रेस देखिए अपनी लाइफ टाइम में 12 बच्चों को जन्म देती है एवरेज। तो नूर ने बहुत बच्चों को जन्म दिया था, और ये माना जाता था कि जब उस्ताद को पकड़ लिया गया उसके बाद नूर बेसहारा हो गई और उसके बच्चे, और फिर उन्हें वो जंगल ही छोड़ना पड़ा। तो ऐसी भी कहानी है कि जहां टाइगर और टाइग्रेस का प्यार है और एक साथ ही रह रहे हैं। तो ऐसा ही उस टाइगर का, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा, मैं एक बार पढ़ूंगा या दोबारा देख के, मुझे कहीं से वो बात अचानक से याद आ गई। तो वो टाइगर टाइग्रेस साथ में रहते थे, लेकिन टाइग्रेस ने मीटिंग इससे करी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो फॉल्स मीटिंग होती है वो एक्चुअली फॉल्स मीटिंग नहीं होती, प्रॉपर मीटिंग होती है। लेकिन ब्रूस इफेक्ट होता है कि उसमें टाइग्रेस दूसरे के साथ मीटिंग करना चाहती थी। तो जैसे ही वो मार्किंग फ्लूइड या फेरोमोन सूंघती है और उसे लगता है कि ये वाला टाइगर है, तो वो फिर इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करके फिर से रिसेप्टिव हो जाती है और वो दूसरे से करती है। तो इस वाली टाइग्रेस ने, जिसकी मैं कहानी बता रहा हूँ, रियल लाइफ घटना है, उसने मीटिंग करी, टाइगर अपना गश्त पे चला गया टेरिटरी में, इधर इसने प्रेगनेंसी टर्मिनेट करके दूसरे टाइगर के साथ मीटिंग कर ली और उससे इसके बच्चे हो गए। और ये बात उस टाइगर को पता चल गई सूंघने से, फेरोमोन सूंघने से। ये टाइग्रेस उस टेरिटरी को छोड़ के चली गई, लेकिन इस टाइगर ने रिवेंज लिया और उस टाइग्रेस को ढूंढ के मार डाला। तो वो जो बेवफाई वाली स्टोरी है टाइगर में भी होती है। तो क्योंकि वो इतना उसको चाहता था टाइग्रेस को, कि जब उसने देखा कि इसने बेवफाई करी है तो उसने ढूंढ के मार दिया उसको। ये बहुत पहले कभी मैंने देखी थी, तो मुझे पूरी नहीं, अब दोबारा मैं आपको देख के दोबारा से बताऊंगा, लेकिन अचानक मैं ये बातें बता रहा था। तो टाइगर का तो हमने बातें करते, नाइट ड्राइव में बातें करते करते ऑलमोस्ट पूरा ही डिस्कस कर लिया। पूरा नहीं किया, अभी पूंछ बची है। पूंछ 3 फीट लंबी होती है इसकी, टाइगर की। और पूंछ का रोल क्या है, सबसे पहले तो भागते वक्त
अगर उसको लेफ्ट या राइट मुड़ना है, चाहे वो लेपर्ड हो चाहे वो टाइगर हो, उसको मुड़ने में हेल्प करती है। राइट मुड़ना है तो पूंछ को लेफ्ट करेगा वो, और सडनली झटका मारेगा तो टर्न ले लेगा। और कान बच गए। कान में क्या होता है, कान के पीछे आपने देखा है सफ़ेद, इसको मैं धीमी कर लूँ गाड़ी, ये निकल जाए आगे, वो लोडेड गाड़ी जा रही है। कान के पीछे एक सफ़ेद रंग के वो होता है बना हुआ ना, जिसको कि फॉल्स आई बोलते हैं उसकी। तो वो क्यों बनी है वो तो नहीं पता, लेकिन शायद इसीलिए बनी है कि टाइगर के ऊपर अगर कोई अटैक करने का सोच रहा है तो उसे लगे कि टाइगर मेरी तरफ देख रहा है। जैसे कि सुंदरबन में टाइगर के हमले से बचने के लिए मुखौटे बना दिए जाते हैं ना, कि मुखौटे पहना दो तो टाइगर को लगेगा कि हमें देख रहा है। तो जो हनी कलेक्टर्स हैं अप्रैल महीने में जाते हैं, करीब 4-5 हज़ार लोगों को परमिट देती है गवर्नमेंट, तो वो जंगल में जाते हैं हनी कलेक्ट करने। और इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है, मुझे याद आ गई। पहले कान वाली बात कंप्लीट कर दूं, फिर इस पे आता हूं। तो कान का यही है कि कान को 180 डिग्री के एंगल पे घुमा सकता है टाइगर। तो चाहे तो उसको आगे भी कर सकता है, चाहे तो पीछे। तो मुझे तो यही लगता है कि शायद इसीलिए है कान में सफेद सफेद स्पॉट्स, कि कोई हमला पीछे से करे उसको लगे टाइगर देख रहा है। अब टाइगर में क्या बचा है, स्ट्राइप्स इसलिए है कि वो अपने आप को झाड़ियों में छिपा सके अटैक करते वक्त, दूसरे जानवर उसे ना देख पाए। हालांकि जानवर उसे साइड दे रहा है तो मैं निकल लूं। तो जैसे जानवर है तो डियर, सांबर डियर, अब देखो इतनी जोर से हॉर्न बजा रहा है पीछे वाला। अच्छा, उसको साइड मांग रहा होगा इसके लिए। अरे निकल जा भाई, मैंने साइड दे तो रखी और मैं क्या करूं। एक और आई क्या, वही लोडेड टेम्पो है, ये दूसरी गाड़ी है, दूसरी है ना। निकल भाई निकल। अच्छा वही था, अरे यार इसको साइड देने के चक्कर में नीचे गाड़ी लग भी गई। जो इसकी स्ट्राइप्स होती है दोस्तों, सांबर डियर 1 मील दूर से उसको सूंघ सकता है टाइगर को, लेकिन हमेशा अगर सूंघ लेगा ना तो टाइगर तो भूखा मर जाएगा। हमेशा नहीं सूंघ पाता। टाइगर हवा की उल्टी डायरेक्शन से आता है, मतलब वो ऐसे आता है कि सांबर डियर, मान लीजिए सांबर पे अटैक कर रहा है, चाहे वो स्पॉटेड डियर पे कर रहा है, तो सांबर डियर की तरफ से हवा उसकी तरफ आएगी, ऐसे घूम के आएगा वो। तो सांबर या स्पॉटेड डियर सूंघ ही नहीं पाता, इस तरह से वो अटैक कर लेता है। तो खैर ये तो बात मिक्स हो गई। मैं कान के बारे में बता दिया, स्ट्राइप्स के बारे में बता दिया आपको, और अब कुछ नहीं बचा। अब मैं सुंदरबन वाली जो बात मुझे याद आई थी उस पर आ जाऊँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। कि सुंदरबन में जो हनी कलेक्टर्स जाते हैं तो उन्हें परमिट दिए जाते हैं 5,000 को, और उसमें क्या होता है कि एक बंदे की ड्यूटी होती है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, गुगली या से गोगोई ऐसा कुछ नाम होता है, जो ये माना जाता है कि वो टोना टोटका भी कर सकता है। तो उसकी ड्यूटी लगाई जाती है कि तुम वॉच करना हमारी सुरक्षा के लिए, टाइगर आए तो खबर देना। पीछे मुखौटे पहन के जाते हैं, लेकिन मुखौटे वाली बात अब ज्यादा कारगर नहीं है। टाइगर समझ चुका है इस बात को, और मुखौटे के बाद भी वो हमला कर देता है। पहले 100 लोग मार देता था सुंदरबन का टाइगर साल में, टाइगर्स। अब कम हो गए हैं क्योंकि फेंस वगैरह लगा दी ना गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे उपाय किए हैं, वो भी मुझे याद आ गया। लेकिन अब मैं ये बात कंप्लीट करूँ, नहीं तो फिर मिक्स, इतनी सारी बातें मेरे दिमाग में चलती रहती ना एक के बाद एक। तो गवर्नमेंट ने फेंस, नहीं मैं ये नहीं बता रहा था आपको, क्या बता रहा था, हाँ, कि जो हनी कलेक्टर्स है तो एक आदमी की ड्यूटी लगा देते हैं कि खड़े रहो। अब वो गोगई या गुगली जो भी नाम है उसका, अब कई बार क्या होता है कि टाइगर उसी को मार देता है। तो अब वहां जो मान्यता है कि जब किसी को भी टाइगर मारता है तो गला चौक करता है और गर्दन तोड़ता है, चाहे वो डियर को मारे चाहे वो आदमी को मारे। लेकिन वहां पे ये मान्यता है कि अगर वो गोगोई या गुगली जो भी है, जो वो वॉच करता है, जिसके पास शक्तियां मानी जाती हैं, उसको अगर मारता है तो पहले अपना पंजा उसके मुंह पे मार के उसका मुंह बंद करता है, ताकि वो अपने मंत्र ना पढ़ सके जो उसके पास शक्तियां हैं। और मंत्र नहीं पढ़ पाता तो वो इफेक्टिव नहीं होता, और फिर उसकी जब सांस टूट जाती है फिर गर्दन तोड़ता है। ऐसी वहां पे मान्यता है। तो
जब हनी कलेक्टर जाते हैं तो भले ही आजकल डेथ कम हो गई, पहले जहां 100 थी आज 10 हैं, वो क्यों है वो भी मैं बताऊंगा, पहले ये बात कंप्लीट कर दूं। तो जो उनकी वाइफ है वो ऐसे ट्रीट करती हैं घर में, जब वो चला जाता है उसका हस्बैंड लेने जाता है शहद, तो जैसे कि वो विधवा हो, विधवा की तरह ही रहना शुरू कर देती है ताकि भगवान उसके हस्बैंड को ला दे, जो भी उसकी मान्यता हो। और वहां पे एक देवी होती है सुंदरबन में, बॉन बीबी बोलते हैं, यानी कि वन की बीबी मतलब लेडी, बॉन बीबी। और उनका भाई भी है। अच्छा, जो भी जाएगा बॉन बीबी की पूजा करेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और उनको मांस मच्छी कुछ नहीं चढ़ता, उनको चढ़ाते हैं मिठाई। उनके मंदिर होते हैं, उनकी मूर्ति होती है, पूजा करेगा, मिठाई चढ़ाएगा, फिर जाएगा कि बॉन बेबी। गड्ढा है ये, धनगढ़ी है कि पनोद? धनगढ़ी। बस कहाँ पे गिरी थी, पलटी थी वो बस इधर? नहीं, इधर इसी जगह ना। हाँ, तो उसमें बॉन बीबी की पूजा करेंगे, जाएंगे तो ये माना जाता है कि बॉन बीबी रक्षा करेंगी। और बॉन बीबी के जो भाई हैं उनका नाम है शाह जंगली, यानी जंगल का शाह, शाह मतलब राजा। तो इनकी भी कहानी है, वो भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ उसके साथ में, कि एक बार बॉन बीबी, एक राजा था दक्षिण रॉय, यानी दक्षिण में रहने वाला राजा, दक्षिण रॉय, बंगाली में दक्षिण रॉय। तो वो बहुत वो परेशान करता था, लोगों मारता था। तो बॉन बीबी लड़ने गई, तो दक्षिण रॉय की बहन थी नारायणी। तो उन्होंने कहा कि तुम रुक जाओ, मैं लड़ने जाती हूँ। तो बॉन बीबी ने नारायणी को हरा दिया, लेकिन उनका आधा राज्य वापस कर दिया और दोनों सहेलियां बन गई, दोस्त बन गई, बड़ी अच्छी दोस्त बन गई। तो आधा राज्य जो वापस किया उसमें जो जहां जहां आबादी है वो एरिया बॉन बीबी के पास है, और जहां पे जंगल है वो नारायणी यानी उनके और उनके भाई दक्षिण राय के पास है। तो ये माना जाता है कि जो टाइगर इंसानों पे अटैक करने आता है वो दक्षिण रॉय ही है, जो कि टाइगर का रूप धर के आते हैं। और बॉन बीबी की अगर आपने पूजा कर ली तो बॉन बीबी आपकी रक्षा करेंगी। तो ये तो बॉन बीबी का टॉपिक हो गया। मैं मेन टॉपिक भूल गया हूँ, मैं क्या बता रहा था। हाँ, हनी कलेक्टर्स का बता रहा था कि वो विधवा की तरह से बिहेव करती हैं कि हमारा पति वापस आ जाए इसके लिए। और उसके बाद जब वो वापस आ जाता है तो फिर वो अपना सिंदूर वगैरह जो है लगाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि जो भी हनी कलेक्टर जाते हैं उनकी जान को बहुत खतरा होता है। हाँ, फिर अब मुझे वो याद आ गया जो मैंने बताया, गवर्नमेंट ने जो बहुत सारे उपाय करे हैं, उन उपाय में क्या है, एक तो उन्होंने नायलॉन की फेंस लगाई पूरे इलाके में, तो उससे क्या टाइगर आ नहीं पाता। चाहे तो वो उसको फाड़ सकता है पंजों से, लेकिन इतनी मेहनत नहीं करना चाहता। दूसरा उपाय जो गवर्नमेंट ने किया, उसमें उन्होंने क्या किया, गांव वालों से बोला कि जो आपके अनुपयोगी मतलब यूजलेस जानवर हैं, बकरियां वगैरह जो दूध नहीं दे रही या कुछ है, उन्हें आप जंगल में छोड़ दो। बदले में हम आपको सब्सिडी देंगे कि आप नए जानवर खरीद लो दूध देने वाले। तो गांव वाले भी मान जाते हैं। तो उससे क्या है, क्योंकि सुंदरबन में आपको मालूम है कि जंगली जानवर कम है, बहुत ज्यादा, 52 ही करीब मैमल स्पीशीज हैं। तो टाइगर के लिए शिकार कम है, तो वो शिकार बढ़ जाए इसके लिए पालतू जानवर गवर्नमेंट छुड़वा देती है जंगल में। तो एक उपाय, एक फेंस, और दूसरा अवेयरनेस कि भाई जब ये हनी कलेक्टर जाते हैं उस टाइम पे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी जाती है इनको। यही वजह है कि 100 जहां लोग मारे जाते थे, ये जानवर है क्या, कुछ नहीं, गाय है कुछ और, ये पत्ता, अच्छा रिफ्लेक्टर है। अब जैसे ये मुझे लगा कि पत्ता चमक रहा है, एक टॉपिक और याद आ गया, लेकिन पहले मैं ये वाली बात कंप्लीट करूं फिर उस पर जाता हूं कि क्या बता रहा था। हाँ, कि गवर्नमेंट का एक ये कि भाई साथ में गार्ड भेज देते हैं। और टाइगर का एक उन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया, जो कि यहाँ पे भी चलाया वन मित्र करके ना, कि भाई टाइगर है तो आप हो, जंगल है और कहीं ना कहीं आप लोग उसी से जुड़े हो। तो वहां पे भी, क्योंकि वहां पे गांव वालों में बड़ी नाराजगी थी कि जब ये अगर टाइगर अच्छा है तो हमारे जानवर क्यों लेके जाता है। फिर वो समझाते हैं कि भाई वो तो खाता ही इनको है ना। अब वो बताते हैं कि मैन ईटर टाइगर
आदमी को कम मारता है सुंदरबन में, जब वो आदमी जंगल में जाता है। जब वो टाइगर गांव में आता है तो वो जानवर मारता है, वो आदमी को नहीं मारता है। सुंदरबन के टाइगर की खासियत है, जहां हम लोग बातें करते हैं ना कि सुंदरबन के टाइगर ज्यादातर मैन ईटर हैं, लेकिन वो तब जब आप जंगल जा रहे हो और ज्यादातर आप बैठे हो कुछ कर रहे हो तो उसे लगता है जानवर है या इजी शिकार। वही आदमी उसको गांव में मिल रहा है। एक आध दो ऐसे केसेस हुए कि आदमी सो रहा है, पास में बकरी है, इवन मच्छर वगैरह ना काटे या हाइड करने के लिए मच्छरदानी का घेरा बना दिया चारों तरफ कि बकरी ना दिखे। आदमी खुले में सो रहा है, उसके बावजूद टाइगर आया और उसने आदमी को नहीं मारा, मच्छरदानी के अंदर से बकरी को ले गया। स्मेल तो आ ही जाती है उसे। स्मेल का भी ये देखो टॉपिक पे टॉपिक याद आते हैं, लेकिन पहले मैं ये कंप्लीट कर दूं। तो गवर्नमेंट ने समझाया गांव के लोगों को कि भाई उसका तो खाना है, आपके गांव में आ रहा है तो आपको नहीं मार रहा, वो जंगल जाके जंगल में आप जा रहे हो तब मार रहा है। तो उनके समझ में आई बात, तो गांव वाले भी कोऑपरेट कर रहे हैं, वरना जहर देने वाली घटनाएं वहां पे भी हुई थी कि मांस में जहर डाल दिया तो टाइगर मर गया। तो ये हो गया। इसके बाद मुझे एक तो पत्ते वाली बात याद आई थी और एक क्या बात आई थी मैं भूल गया। पत्ते वाली बात बता दूं कि जैसे वहां पे हाई टाइड बहुत ज्यादा आते हैं, जो मैंने बताया कि जो मार्किंग फ्लूइड होता है धुल जाता है, तो वहां का टाइगर इंसान पे अटैक करने का एक रीजन भी है कि वो इतना अनसिक्योर्ड फील करता है अपने आप को, क्योंकि उसकी टेरिटरी मतलब रहता है। अगर 12 दिन तक फ्लूइड है प्लेन्स में तो वहां पे 1 या 2 दिन ही रहेगा, वो भी कुछ चुनिंदा पेड़ है जिसमें ज्यादा रहता है, बाकी में वॉश हो जाता है। तो उसे बार बार वो डालना पड़ता है और बार बार दूसरा टाइगर उसकी टेरिटरी में आता है, वो इरिटेटेड रहता है। और जब इंसान आता है तो उसे लगता है कि अटैक करो। जो यहाँ वाला प्लेन्स वाला टाइगर है वो रोर करके भी काम चला लेता है ना, कि रोर करके वो कर देता है, तो वहां वाला नहीं, उसे तो अपनी टेरिटरी अटैक करके ही डिफेंड करनी पड़ती है। तो पत्ते वाली बात जो याद आई थी मुझे, अच्छा इनके सामने पत्थर पड़ा था इसलिए इधर घुमा के आ रहे हैं। सर मैंने कहा आपसे जल्दी, आपने लेट कर दी, सॉरी। कोई बात नहीं करें। तो ये जो वहां के ये जो खारा पानी पेड़ों पे आता है, इसके लिए कुछ प्लांट्स क्या हैं, एक सिक्रीशन निकालते हैं लिक्विड का, जो कि एक वैक्सी कवर कर देता है ताकि उनके पत्ते खराब ना हो। वो शाइन करते हैं, जैसे अभी मुझे लगा था कि शाइन कर रहा है। तो ये बात तो कर दी। एक बात मैं भूल गया हूं जो मुझे अचानक से याद आई थी, अब जब याद आएगी तब आपको बताऊंगा। ये दोस्तों देखिए सांबर की फीमेल है, एकदम बगल में थी, अभी भाग के गई है। अभी दोस्तों हम गर्जिया इलाके में आ गए और इसी के आगे है ढिकुली। अभी 2-3 दिन पहले ही दिन के टाइम पे, शाम के टाइम पे टाइगर आ गया था। क्यों आ गया था, एक जनरल चीज मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 7 दिन के अंदर टाइगर को खाना चाहिए मेजर मील, कोई डियर वगैरह। अब अगर उस टाइगर को नहीं मिला, 8, 9, 10 दिन हो गए, तो उसकी पावर कम होने लगती है। आप समझ सकते हो कि आपका व्रत है पूरा दिन अगर, तो आपको शाम को कैसा लगने लगता है, कि लगता है थोड़ा कमजोरी सी आ रही है वो, तो वैसा ही। और अगर आप 2-3 दिन बिना खाने के रहो तो आपको कैसा फील होगा। तो टाइगर को अगर 7 दिन में खाना नहीं मिला, 10 दिन बाद ऐसा ही फील होता है। और 11-12 दिन बाद वो इस लायक नहीं रहता कि वो डियर को दौड़ के पकड़ ले। तब या तो वो मैन ईटर आदमी पे हमला करता है, या किसी का पड़ा हुआ शिकार खा लेता है, या फिर वो काम करता है जो इस टाइगर ने किया, जो ये ढिकुली में आया, जहां मैं ढिकुली इलाके में चल रहा हूं, कि यहाँ पर उसको आवारा पशु मिल जाते हैं। तो फिर वो उनको ले जाके खाता है ताकि उसको एक मेजर मील मिले और फिर वो जंगल में शिकार करने लगे। यही हुआ था जो मर्चुला टाइग्रेस, जो कि आदमखोर नहीं थी, आदमखोर के धोखे में जिसको मार दिया गया था, उसने वहां पे आके एक गाय मारी थी शायद, उसी को ढूंढने आई थी कि वो कहाँ है मेरी गाय, उसी को ढूंढ रही थी और उसी के चलते दहाड़ रही थी। तो जो एक टाइगर गांव में आते हैं, अब जैसे ये सांड बैठा हुआ है यहाँ पे, तो इनके चक्कर में आते हैं क्योंकि उनको उस टाइम पे जंगल में शिकार नहीं मिला और उनकी पावर कम हो रही है। तो वो सोचते हैं कि उन्हें मालूम है कि गांव में हमें मिल जाएगा कुछ ना कुछ,
और फिर वो दोबारा जंगल में अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। हर जगह टाइगर नॉर्मल लाइफ जीता है। अगर सुंदरबन का टाइगर इतना बदनाम है कि वो मैन ईटर है, लेकिन जो मैन ईटर है, ये सच बात है कि ज़्यादातर मैन ईटर हैं, लेकिन उनकी डाइट का केवल 3% आदमी है। अगर वो 100 किलो मांस खा रहे हैं तो केवल 3 किलो आदमी खा रहे हैं। 97% वो जंगल में शिकार करके ही खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, क्रोकोडाइल तक खा रहे हैं। आपको एक किस्सा बता दूं कि एक किस्सा सुंदरबन का मुझे मालूम है, जिसमें कि टाइगर 5 मील तक तैर लेता है। वहाँ के बाकी जगह भी टाइगर तैर लेता है, लेकिन सुंदरबन के टाइगर एम्फीबियन है, बिल्कुल उभयचारी बोलते हैं, जो जैसे मेढक होता है, पानी और जमीन पे बराबर कंफर्टेबल है। 5-5 मील दूर ट्रैवल करके जाते हैं। तो कहीं जा रहा था टाइगर, लेपर्ड बोल रहा हूँ, सॉरी, क्रोकोडाइल ने देखा, क्रोकोडाइल उस पर अटैक करने आया, उसने टाइगर के मुंह पे काट भी लिया, खून आ गया। टाइगर ने नीचे को फ्लिप गोताट सा लगाया, पंजा मारा उसके पेट पे। इतना पावरफुल पानी के बावजूद पंजा था कि क्रोकोडाइल पलट गया, और उसका जो नीचे का हिस्सा होता है बड़ा कमजोर होता है, और जब पलट गया उसने 2-3 पंजे मारे, पूरा उधेड़ के रख दिया उसको। पानी में कहा जाता है क्रोकोडाइल से हाथी भी पंगा नहीं ले सकता है, लेकिन सुंदरबन का टाइगर पानी में क्रोकोडाइल के शिकार कर देता है। तो उसको भी खाता है, मछली भी खाता है, मेढक भी खाता है, सब कुछ खाता है। तो लेकिन वो उसकी डाइट में सिर्फ 3% ही आदमी है। घुमा ले गाड़ी। अब दोस्तों ढिकुली से वापस गाड़ी घुमा ली है मैंने। तो जो मैं बता रहा था कि सुंदरबन के टाइगर का आदमी केवल 3% ही है मील का पार्ट। तो वैसे ही यहाँ पे भी है। तो जब वो गांव में आके टाइगर अगर जानवर मार रहा है, तो आप एक बात को समझो कि वो मैन ईटर नहीं बनना चाहता। आप देखिए कि ये सांड यहाँ बैठा हुआ है, जंगल की तरफ ही है। अब जो टाइगर भूखा है, हालांकि इसको मारना बड़ा मुश्किल होगा टाइगर के लिए, लेकिन मार तो सकता है। जब वो बाइसन को मार देता है, इंडियन गौर सबसे बड़ा वो है, क्या बोलते हैं उसको, कैटल है। जंगली भैंसा जो होता है ना, वाइल्ड बुफेलो, वो भी छोटा होता है। इंडियन बाइसन और जो अमेरिकन बाइसन होता है वो भी छोटा होता है। इंडियन बाइसन सबसे बड़ा होता है। तो अगर आपके गांव में टाइगर आ रहा है और जानवर मार रहा है, आपका नुकसान तो हो रहा है, आपके नुकसान की भरपाई गवर्नमेंट कर देगी। आप एक बात को समझो कि टाइगर नहीं चाहता कि वो आदमी को मारे, मरता क्या ना करता। अगर वो भूखा मर रहा है तो किसी को भी मारेगा। तो उसकी नीयत ये है कि मुझे भूख लगी है, अब मैं दौड़ के डियर नहीं पकड़ पा रहा हूँ, तो मेरी वापस ताकत आ जाए, इसके लिए मुझे खाना चाहिए। तो चलो मैं ये पालतू पशु या फिर ये आवारा पशु मार देता हूँ। सुंदरबन का मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है कि वो गांव वालों को प्रोत्साहित करते हैं कि जो जानवर आपके बूढ़े हो गए हैं उन्हें आप जंगल में छोड़ दो, और नया जानवर खरीदने के लिए हम आपको सब्सिडी देंगे। दोस्तों एक थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन मैं केवल थॉट शेयर कर रहा हूँ कि जैसे ये बात है ना कि टाइगर के सूंघने की क्षमता बहुत वीक होती है, ना के बराबर होती है। ये कॉन्सेप्ट निकाला था जिम कॉर्बेट ने। जितने भी लोगों ने आगे कंटिन्यू किया, एक इससे कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, मुझे पता है, तो मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसमें ये माना जाता है कि टाइगर की सूंघने की क्षमता इतनी कमजोर भी नहीं होती जितना कि जिम कॉर्बेट ने बताया है। हालांकि जिम कॉर्बेट ने जो बोला वही केनेथ एंडरसन ने भी बताया, बाद के शिकारियों ने भी बताया। पुराने जमाने में शिकारी लोग एक घास का इस्तेमाल करते थे जो कि टाइगर को, जिसकी स्मेल बहुत पसंद है, उसको बोला जाता है बाला चारा घास। और वो शिकारी लोग गीली करके लाते थे और रखते थे, और टाइगर उसको सूंघते हुए आता था। ऐसी कहावतें थी और उसका शिकार कर देते थे। थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि जैसे जिम कॉर्बेट ने बोला कि बिल्कुल आदमी के बराबर सूंघने की क्षमता होती है, आदमी 10-15 फीट ही सूंघ सकता होगा मेरे ख्याल से, तो उससे थोड़ी ज्यादा होती है, ऐसा कई लोगों का मानना है कि वो 20-25 फीट तक आराम से सूंघ लेता है। 20-25 मीटर तक, सॉरी 20-25 फीट नहीं, 20-25 मीटर तक टाइगर सूंघ लेता है।
अब ये सच है कि गलत है इसका मैं नहीं बता रहा, मैंने इसलिए पहले ही बोल दिया कि थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात है। और टाइगर जो सूंघता है ना दोस्तों, वो उसको बोलते हैं फेलमैन इफेक्ट, फेलमैन स्टाइल, जिसमें बाकी जानवर भी वैसे ही सूंघते हैं। वो थोड़े से अपने लिप्स ऊपर करके, जैसे टाइगर स्माइल वाला सीन नहीं होता है, स्माइल करता है, वैसे मुंह खोल के जीभ का भी इस्तेमाल करता है सूंघने में, नाक का भी इस्तेमाल करता है, तो मुंह से भी सूंघता है, आप ही समझ लो। और मुंह खोल के टाइगर हो या दूसरे भी जानवर, इवन डियर जिनके की सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, तो वो मेरे ख्याल से उसको फ्लेमन इफेक्ट बोलते हैं। तो उस तरीके से मुंह खोलता है फिर सूंघता है, जिसमें कि वो अपनी नाक, मुंह, सारी ग्लैंड्स का इस्तेमाल करके खुशबू को पहचानता है। और बाकी जानवर भी जब वो हर्ड में होते हैं, चाहे वो डियर हो या टाइगर भी हो, जो अगर वो मार्किंग फ्लूइड सूंघेगा ना, टाइग्रेस ने जो छोड़ा है, तो ऐसे ही फ्लेमन इफेक्ट से मुंह खोल के थोड़ा नाक से सूंघेगा और उसको पता चल जाए यहाँ पर रिसेप्टिव फीमेल है कि नहीं है, कोई फीमेल मीटिंग के लिए रेडी है कि नहीं है। तो इस तरीके से सूंघता है वो। अब दोस्तों शाहविला के पास में वापस आ गया, तो कोई मेजर एनिमल साइटिंग तो नहीं हुई, लेकिन हमारी बातें हुई काम की। जंगल आपने देखा, कल फिर कराऊंगा आपको नाइट ड्राइव। दोस्तों हम आ गए शाहविला वापस, ये जो आपको दिख रहा है। तो अगर आप जिम कॉर्बेट का प्लान कर रहे हो तो शाहविला में अगर आप रुकोगे ना, तो वाइल्ड लाइफ को बहुत ही करीब से देखने का मौका इसलिए मिलेगा कि जो सबसे ज्यादा टाइगर वाला इलाका है वो मोहान इलाका है। अब ये फेंसिंग भी बन रही है यहाँ पे, और ये बिल्कुल घने जंगल में बना हुआ है शाहविला, लग्जरी रूम है। अगर आप जिम कॉर्बेट आ रहे हैं तो शाहविला में अगर आप रुकते हो तो यहाँ से डे ड्राइव और नाइट ड्राइव का जो ऑप्शन है कि इस तरफ आप चले जाओ तो कुमेरिया रिजर्व फॉरेस्ट, जहाँ पर बहुत सारे टाइगर हैं। मोहान में तो टाइगर है ही, इसके अलावा आप सुंदरखाल जो कि मैन ईटर से इफेक्टेड गांव था, उसके आगे गर्जिया, ढुकली, ये सारे रेंज में सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ से साइटिंग करने का बहुत अच्छा चांस है। तो चलिए आज वाला वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।